Farmer protests seem to be spreading across the country. In Mandsaur of Madhya Pradesh, curfew is still in place. Internet services have been stopped after 5 farmers were killed in a shooting. In fact, when the DM or district collector went there this morning, he was heckled by agitating farmers who were in no mood to listen after the death of farmers in the shootout yesterday. The violence marks a sharp escalation of protests which have been going on since the 1st of June. They've been demanding fair price, also loan waivers. Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has promised price stabilization fund and also a minimum support price for onions, tur and moong dal. देखिए, इनको आश्वासन दिया है टीआई के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, है ना। और कोई भी आदेश नहीं था गोली चलाने का। ठीक है, चलो ठीक। We have with us leader of opposition Ajay Singh ji. Ajay Singh ji, the BJP is accusing Congress. I fail to understand how is the Congress involved. For 6 days the farmers were agitating for the demands. The Chief Minister did not even consult the opposition, went ahead and had a discussion with one offshoot of the Bharatiya Janata Party Kisan Sangh and said all the demands have been met and I will be felicitated at the CM house by the Kisan. Now after that, the other बहुत सारे बंधु जो स्किल के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं उनको सम्मानित करने का भी काम करते हैं। जैसा कि आज आप सब लोगों ने देखा होगा कि अनेक बैंकर्स को, अन्य लोगों को भी सम्मानित करने का काम किया। स्किल के क्षेत्र में आरसीटी एक प्रमुख संगठन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी तक आरसीटी ने 22 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें से 15 लाख लोगों को जॉब मिल गया है और यह काम और तेजी से बढ़े, क्योंकि वर्तमान में हमारे देश में नौजवानों की संख्या ज्यादा होने के कारण उनकी ऊर्जा का सदुपयोग होना यह अत्यंत आवश्यक है और यह सरकार की जिम्मेवारी भी है। इसलिए भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट पर बहुत बल दिया है। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी इस दृष्टि से निर्माण की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम स्किल्ड कर सकें और स्किल के क्षेत्र में आरसीटी एक प्रमुख और महत्वपूर्ण संस्थान है। आज इसका जो कार्यक्रम हुआ, जिन बंधुओं को सम्मानित किया गया, मैं आरसीटी दिवस पर भी उनको बधाई देता हूं और सम्मान होने पर भी उनको बधाई देता हूं। सर, मंदसौर में घटना हुई है सर, जिसमें किसानों पर गोली चलाई गई है, 6 किसानों की मौत हो गई है सर, कैसे देखते हैं? मंदसौर में जो घटना हुई बहुत ही दुखद है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार एक तौर से किसान और मध्य प्रदेश सरकार एक दूसरे के पर्याय थे और मुख्यमंत्री ने बहुत किसानों की चिंता भी की, किसानी के क्षेत्र में काम भी किया, सिंचाई का रकबा बढ़ाया, 24 घंटे बिजली दी, खाद और बीज की उपलब्धता की और समय पर लोगों का अनाज खरीदा जा सके यह सुनिश्चित किया और किसानों ने भी सरकार के साथ सहकार करके मध्य प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। उसी का परिणाम है मध्य प्रदेश सरकार को 5-5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। लेकिन इसके बावजूद भी किसानी के क्षेत्र में कई काम करने और शेष हैं, जिन पर मध्य प्रदेश सरकार विचार कर ही रही थी। कुछ किसान बंधुओं का आंदोलन हुआ, उसमें मुख्यमंत्री जी ने बातचीत भी की, लेकिन दुर्भाग्य से आंदोलन उग्र हो गया और सामान्य तौर पर जो जानकारी है उसमें कुछ राजनीतिक लोग जो अपना सर्वाइवल चाहते थे तो उन्होंने किसानों के कंधे का इस्तेमाल किया और इसलिए यह स्थिति इस प्रकार की बनी है। इस अवसर पर मैं जो दिवंगत किसान हैं उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने मृतक परिवारों को 1-1 करोड़ की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है और संपूर्ण जो घटना हुई है उसके लिए कौन जिम्मेवार है उसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी भी घोषित की है। जुडिशियल इंक्वायरी के निष्कर्ष आएंगे तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, महाराष्ट्र से लेकर अनुमति नहीं दी गई सर, मंदसौर जाने वाले थे राहुल गांधी उस स्थान पर जा रहे हैं जहां अभी स्थिति सामान्य नहीं है।
राहुल गांधी एक पार्टी के तो बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हो ना हो, लेकिन एक पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उस नाते उनको अपनी जवाबदेही को भी समझना चाहिए। राहुल गांधी को वहां भेजना और वहां और उपद्रव का निर्माण करना यह कोई समझदारी नहीं होगी, और इसलिए राहुल गांधी को पहले ही लोगों से बात करना चाहिए थी। लेकिन प्रतिपक्ष के लोग पब्लिसिटी के इतने भूखे हैं कि वो वहां नहीं जाते तो उनको पब्लिसिटी नहीं मिलती, इसलिए वो गए, उनको रोका गया। सर, महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश तक ये अनरेस्ट किसानों में आ रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कही जा रही है, लोन वेवर की। इन दो बिंदुओं पे केंद्र सरकार का क्या सोचना है? क्या कोई समस्या का हल है इसका? नहीं, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों किसानों की हितैषी सरकार है और वो किसानों के हित के लिए पूरी तरह चिंतित है। और हमने हमेशा ये कहा है कि हमारी सरकार किसानों के हितों के लिए, किसान की माली हालत सुधारने के लिए 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं।